गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लेसन नंबर 12 नौकर का पेज नंबर 79 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले पेज नंबर 78 में समझा दिया है कि गांधी जी के अपने रूल्स थे। वो किस पे चलते थे? हार्ड वर्क, डू योर वर्क योर सेल्फ, रिस्पेक्ट एल्डर्स, लव टू यंग वंस एंड मेक योर ओन रूल्स। ऐसा उनका सिद्धांत था और वह हमसे भी यही आशा करते थे और हमें भी यही सिखाना चाहते थे। अब हम उस पेज नंबर 79 में पढ़ते हैं आगे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। लंदन जैसे हम इसको इंग्लिश में लंदन बोलते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में जो भी इंडियंस रहते थे, भारतीय रहते थे, उनके नेता कौन थे? गांधी जी। तो गांधी जी अपने भारतीय प्रवासी यानी टूरिस्ट उनकी मांगों को रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों में एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया गया, यानी शाकाहारी यानी वेजिटेरियन। वहाँ पे भारतीय छात्रों ने, इंडियन स्टूडेंट्स ने उनको निमंत्रित यानी इनवाइट किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। उन्होंने क्या सोचा? स्वयं ही यानी खुद ही भोजन बनाएंगे। किसके लिए? गांधी जी के लिए। और कैसा? शाकाहारी यानी उसमें नॉन वेज कुछ भी नहीं होगा। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियाँ यानी बच्चों प्लेट्स धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। छुटपुट यानी छोटे मोटे काम। तीसरा पहर था, 2 बज रहे थे और एक बिल्कुल दुबला पतला और छरहरा आदमी यानी एकदम एक्टिव आदमी उनके साथ शामिल हो गया। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि ये आदमी कौन है? हाँ, गांधी जी। और वह उनके साथ सारे काम करवाने लगा। तश्तरियाँ धोना, सब्जी साफ करना और भी बहुत सारे काम करने में उन छात्रों की मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। अर्थात मैंने आपको पहले समझाया, निमंत्रित यानी इनविटेशन, सम्मानित यानी रिस्पेक्टेड और अतिथि यानी गेस्ट। तो जब उन छात्रों का नेता जो वहाँ खाना बनाने वाले थे, भोजन बनाने वाले थे, वहाँ आकर देखता है तो वह दुबला पतला आदमी कौन था बच्चों? और कोई नहीं, शाम को जो उन्होंने गेस्ट को इनवाइट किया था वो खुद गांधी जी ही थे। जब गांधी जी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। अब गांधी जी जब रात को दौरा करते गांव का तो उस समय उनको अगर पत्र लिखना होता तो बच्चों जो पहले के ज़माने में तो लाइटें नहीं थी ना, तो लालटेन चलाते थे। तो उसके अंदर अगर तेल ख़त्म हो जाता तो वो क्या करते थे? चंद्रमा की रोशनी में ही अपना काम पूरा करने का सोचते थे। उनको ऐसा रहता था कि काम पूरा हो जाना ही चाहिए, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को कभी भी जगाते नहीं थे। अगर उन्हें कुछ भी काम करना हो तो वह स्वयं खुद करते थे। जैसे मैंने आपको पहले बोला, उनका रूल था कि अपना काम खुद करो, डू योर वर्क योर सेल्फ। उसी तरह गांधी जी कभी भी उनका कोई भी साथी अगर सो गया तो वह उन्हें उठाते नहीं थे और अपना जो भी काम था उसे किसी भी तरीके से पूरा कर लेते थे। लाइट नहीं होती थी तो चंद्रमा की रोशनी में। अब बच्चों पेज नंबर 80 देखो। नोहाखली पदयात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमी को ही रहने की अनुमति दी थी। अर्थात जब वह नोहाखली पदयात्रा में गए थे तो उन्होंने अपने शिविर में, अपने टेंट में सिर्फ 2 आदमी को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्हें खाखरा बनाने की विधि बताई।
उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी, यानी 78 साल की थी। और वह खुद किसमें निपुण, यानी जो एक्सपर्ट होता है, निपुण का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो उन्होंने जो 2 आदमियों को रखा था उनको पता नहीं था खाखरा कैसे बनाते हैं। आप लोग खाखरा खाते हैं ना बच्चों, जो अपन बाज़ार से खरीद के लाते हैं, कभी कभी मम्मी भी बनाती है, जो कड़क रोटी होती है बिल्कुल पतली। इस पर गांधी जी ने क्या क्या पता है बच्चों, वो खुद जाकर रसोई में बैठ गए और एक एक्सपर्ट रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि उनको बताई। उस समय गांधी जी की उम्र कितनी थी? 78 वर्ष की। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। किससे प्रेम था बच्चों? आप जैसे बच्चों से। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद, 2 माह यानी 2 मंथ्स, उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माता पिता का प्यार और देखभाल अनिवार्य है। अनिवार्य यानी जरूरी है। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था और अपने बच्चों के 2 जन्म के बाद ही उन्होंने जन्म के 2 महीने बाद किसी भी दाई को बच्चों को संभालने के लिए अर्थात देखभाल करने के लिए नहीं रखा। दाई यानी जो बच्चों की देखभाल करती है, मालिश करती है। उनका कहना था, उनका यानी गांधी जी का कहना था कि बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए माता पिता का प्यार और उनका ही देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा गांधी जी का मानना था। और सही पूछो तो बच्चों, हकीकत में भी जो माँ बाप प्यार दे सकते हैं, यानी माता पिता जो प्यार दे सकते हैं, वह कोई नहीं दे सकता। गांधी जी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। गांधी जी हमेशा अपने से बड़ों का बहुत ही आदर करते थे, बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। जब वह दक्षिण अफ्रीका में गए तो उनके साथ कौन रुका हुआ था बच्चों? गोखले। उस समय गांधी जी उनके दुपट्टे पर इस्त्री यानी प्रेस करना, आयरन करना, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे। परोसना यानी जैसे मम्मी आपकी थाली लगा के देती है ना, उसको परोसना बोलते हैं। और उनके पैर दबाने के लिए भी तैयार रहते थे। अब देखो गांधी जी को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि गांधी जी किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे, खुद का काम स्वयं करते थे, बड़ों का आदर करते थे, बच्चों को प्यार करते थे। तो जब वह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो उनके दुपट्टे पे भी प्रेस कर दिया गोखले जी के, उनका बिस्तर ठीक कर दिया, उनका खाना लगा दिया और उनके पैर भी दबाने के लिए तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। अर्थात गांधी जी को गोखले बहुत मना करते कि नहीं भाई, ये सब काम तुम मेरे मत करो, मैं खुद कर लूँगा, पर गांधी जी नहीं मानते थे। अब उन्हें इसीलिए महात्मा कहा जाता था। तो महात्मा कहलाने के बहुत समय पहले एक बार गांधी जी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। अधिवेशन के बाद उन्होंने एक बड़े कांग्रेस नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। कारकुन यानी बच्चों, कारकुन का मतलब है कारिंदा, काम करने वाला, या आप उसको इंग्लिश में क्लर्क भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जब गांधी जी भारत आते हैं और कांग्रेस के अधिवेशन में जाते हैं तो वो वहाँ के एक कांग्रेस के नेता से पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ। तो नेता कहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत पत्र यानी लेटर्स इकट्ठे हो गए हैं और मेरे पास कोई काम करने वाला कारकुन नहीं है, कोई क्लर्क नहीं है, तो आप उनके जवाब देने हैं, तो आप मुझे उस काम में मदद कर दीजिए। मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है और उनके पास कारकुन भी नहीं है जिसे यह काम दे सकूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो। सामर्थ्य यानी जो उनसे हो सके, वो बोलते हैं कि हाँ मैं कोई भी काम कर दूंगा। जैसा आप बोलेंगे जो मेरे से बन पड़ेगा, जो मेरे से हो सकेगा, उस काम के लिए मैं कभी भी मना नहीं करूँगा। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। समाप्त यानी बच्चों फिनिश कर डाला। और इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज़ के बटन आदि लगाने और उनके अन्य सेवा के काम
खुशी से किए। कमीज़ यानी जो उन्होंने शर्ट पहन रखी थी। ये लेटर्स का काम तो उन्होंने फिनिश कर दिया, पर उसके बाद उन्होंने उनके उस नेता के शर्ट में बटन लगाना और अन्य सेवा भी बहुत खुश होके कर दिया। आपको जैसे कभी मम्मी कहती है कि जा बेटा बाज़ार से मुझे थोड़ा दही ला दे, तो आप कुछ खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल में गेम खेल रहे हो, तो आपको गुस्सा आ जाता है। पर गांधी जी को कभी भी गुस्सा आता नहीं था। वह हरदम मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। वो कभी भी किसी काम को मना नहीं करते थे। और कैसे करते थे बच्चों, पता है आपको? हर काम को खुशी करते थे। गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। गांधी जी ने क्या देखा? इंग्लैंड में जो उनके घरेलू नौकर, काम करने वाले नौकर, सर्वेंट होते हैं, उनको क्या मानते हैं? अपना ही सदस्य मानते हैं, अपने ही घर का आदमी मानते हैं। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय यानी बच्चों इंट्रोडक्शन नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते हुए यानी उनके घर से निकलते हुए वह विदाई ले रहे थे उनसे, तो उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई कि उनके घर के नौकरों का इंट्रोडक्शन उन लोगों ने एक नौकर की तरह नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर की तरह, परिवार के सदस्य की तरह करवाया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैंने कभी भी किसी को अपना नौकर नहीं समझा, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। अर्थात एक बार गांधी जी एक भारतीय सज्जन के घर काफ़ी दिन से रुके हुए थे। जब वो उस सज्जन के घर से विदा लेने लगे तो उन्होंने वहाँ के नौकरों को कहा कि मैंने कभी भी किसी को अपना नौकर नहीं समझा है, सभी को मैं क्या मानता हूँ बच्चों? गांधी जी ने क्या कहा? भाई या बहन, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई ही समझता हूँ। अपन को भी अपने घर कोई भी काम करने वाली दीदी आती है, आंटी आती हैं या कोई अंकल आते हैं तो हमें भी उनको पूरा रेस्पेक्ट देना चाहिए। उनके साथ तू तड़ाके से बातें नहीं करनी चाहिए, हमें भी उन्हें आप कहकर ही बुलाना चाहिए। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदिन देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अर्थात वो कहते हैं कि आपने जो मेरी सेवा की है उसका प्रतिदान यानी उसका रिवर्ट, उसके बदले में मैं आपको कुछ दे सकूं, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है, बदले में देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। अर्थात आपने जो मेरी सेवा की है उसके बदले में देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, पर ईश्वर यानी भगवान आपको इसका फल जरूर देंगे। अर्थात उनका कहने का मतलब है, जैसे गीता जी में लिखा गया है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ऐसा ही गांधी जी भी मानते थे कि तुम अपना कर्म करो, उसका फल की इच्छा मत रखो कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे उसके बदले में ये मिलेगा तो ही मैं ये काम करूँ। नहीं, अच्छे कर्म करो, भगवान इसका फल जरूर देंगे। अर्थात हमें इस पाठ से सीखने को मिलता है शर्मशील बनना, बड़ों का आदर, छोटों को प्यार और स्वयं के लिए सिद्धांत निर्माण करना। ये सभी चीज़ें मैं आपको पहले ही सेशन में समझा चुकी हूँ, तो आपको भी ये सब चीज़ें अपने जीवन में उतारनी है और इस पाठ से ये बोध लेना है, ये सारी शिक्षाएं लेनी है। करोगे ना सब लोग? करते हो ना टीचर को प्रॉमिस कि आप भी हार्ड वर्कर बनोगे, बड़ों को रेस्पेक्ट करोगे, छोटों को प्यार करोगे और अपने रूल्स बनाओगे और नियमित करोगे उन रूल्स को ओबे। तो अब आप ये पाठ पढ़िए अच्छे से। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है, पूरा वीडियो को देखिए, तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके सारे मीनिंग्स भी याद करने हैं और इन मीनिंग्स को उन वर्ड्स की जगह लिख लो तो पाठ बहुत ईजी हो जाता है समझने में। थैंक